बजट 2026 के बाद स्टॉक मार्केट में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने खासकर F&O ट्रेडर्स की पूरी कैलकुलेशन बदल दी है, क्योंकि इस बार सरकार ने सीधे प्रॉफिट या कैपिटल गेन पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग करने की कॉस्ट पर वार किया है और इसका असर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों पर पड़ने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इन्वेस्ट। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बजट 2026 के बाद ट्रेडिंग कॉस्ट अचानक क्यों बढ़ गई और अब मार्केट में सर्वाइव करना क्यों मुश्किल हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आसान भाषा में समझें तो STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वो टैक्स होता है जो हर बार जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तब सरकार को देना पड़ता है। इसे ऐसे समझो जैसे मार्केट में ट्रेड करने का टोल टैक्स, और बजट 2026 में इसी टोल को बढ़ा दिया गया है और ये बदलाव खास तौर पर F&O सेगमेंट के लिए किया गया है। अब असली बदलाव क्या हुआ है? पहले फ्यूचर्स पर STT 0.02% लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं ऑप्शंस प्रीमियम पर पहले 0.10% लगता था, जिसे अब 0.15% कर दिया गया है। और ऑप्शंस एक्सरसाइज पर पहले 0.125% लगता था, जिसे भी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। यानी छोटा दिखने वाला ये बदलाव असल में ट्रेडिंग कॉस्ट को काफी बढ़ा देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज कई ट्रेड्स करते हैं। अब अगर इसे रियल एग्जांपल से समझें तो मान लो कोई ट्रेडर 10 लाख रुपए टर्नओवर का ट्रेड करता है, तो पहले STT लगभग 200 रुपए के आसपास पड़ता था, लेकिन अब वही STT लगभग 500 रुपए तक जा सकता है। और अगर कोई ट्रेडर दिन में कई ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है तो उसका एक्स्ट्रा टैक्स हजारों रुपए रोज और लाखों रुपए साल तक बढ़ सकता है। यानी प्रॉफिट बनने से पहले ही टैक्स कॉस्ट प्रॉफिट्स को खा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर STT में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि यह कदम खासतौर पर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि डेटा दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में रिटेल ट्रेडर्स ने F&O में भारी नुकसान उठाया है और सरकार चाहती है कि इंपल्सिव ट्रेडिंग कम हो और लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करें। सरकार का कहना है कि इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का वॉल्यूम इकोनॉमी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुका है और ट्रेडिंग वॉल्यूम GDP के मुकाबले कई गुना ज्यादा पहुंच चुका है। इसलिए हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को स्लो कर सकती है और मार्केट को ज्यादा स्टेबल बना सकती है। हालांकि मार्केट में इस खबर के बाद तुरंत रिएक्शन भी देखने को मिला और बजट अनाउंसमेंट के बाद इंडिसेस में गिरावट तक देखने को मिली थी, जिससे साफ है कि ट्रेडर्स ने इसे काफी सीरियसली लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हाई रहते हैं तो STT कलेक्शन भी बढ़ सकता है और सरकार को हजारों करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रोकर्स और एक्टिव ट्रेडर्स को इसका सीधा इंपैक्ट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से ही ब्रोकरेज इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा चलता है। सिंपल लैंग्वेज में सीधा मतलब ये है कि F&O ट्रेडिंग अब पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी है, ब्रेक इवन लेवल ऊपर चला गया है और प्रॉफिट कमाने के लिए अब पहले से ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड करना पड़ेगा। यानी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कदम ट्रेडर्स को कंट्रोल करेगा? क्या यह नया STT हाइक भारत के ट्रेडर्स को तोड़कर रख देगा? क्या इससे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर बड़ा असर पड़ेगा, या यह एक नेसेसरी रिफॉर्म है ताकि बाजार स्पेकुलेशन से सुरक्षित रहे? आप इस नए STT हाइक पर क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही बजट, टैक्स और शेयर मार्केट की आसान समझ के लिए अपने चैनल वी इन्वेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।